जब भी बात हमारी बीमारियों की हो, हमारे ऊपर कितना कर्ज होगा इसकी हो, या फिर हमारे दुश्मनों की हो, तो हम जन्म कुंडली के इस छठे भाव को देखते हैं। इस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, इस भाव का जो मालिक है वो जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है। और साथ में एक चीज जो हमेशा नोटिस करनी चाहिए वो ये कि छठे भाव में कौन से ग्रह की दृष्टि है। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में ये आज छठवां वीडियो है जिसमें हम लोग लग्न से लेके आज छठे भाव की चर्चा कर रहे हैं। और इस सीरीज के हर वीडियो में मैंने आपसे एक ही बात कही है कि ग्रह जहां बैठता है वो वहां तो प्रभाव देता ही है, कभी कभी उससे ज्यादा प्रभाव वो उस भाव में देता है जिस भाव को वो देख रहा हो। उदाहरण के लिए देव गुरु बृहस्पति इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। वो जहां बैठते हैं कई बार वहां पर हो सकता है कम फायदा पहुंचाएं, लेकिन जहां उनकी दृष्टि होती है वहां पर वो बहुत फायदा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के छठे भाव में हर एक ग्रह की दृष्टि का प्रभाव। छठा भाव हमारे जीवन में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपटीशन को दिखाता है, हमारे अंदर कितना स्ट्रेंथ होगा इसे दिखाता है। और हर इंसान अपने जीवन में दुश्मनों से, बीमारियों से और कर्ज से कभी ना कभी परेशान जरूर होता है, चाहे वो बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो साधारण सा दिखने वाला इंसान हो। लेकिन ये भाव जो है जन्म कुंडली का हमेशा अच्छी स्थिति में होना चाहिए। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। मुझे ज्योतिष का बहुत ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके आधार पर मैंने देखा कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में छठा भाव अच्छी स्थिति में या मजबूत स्थिति में हो, वो आज के टाइम पे ज़्यादा लग्जरियस जीवन जी रहे हैं उनकी अपेक्षा जिनके भाग्य भाव ठीक ठाक स्थिति में हो। कई कुंडलियां मैंने ऐसी देखी कि भाग्य भाव की अच्छी स्थिति है, इसके बावजूद व्यक्ति जो है किसी न किसी चीज़ से परेशान हो रहा है। और वहीं छठा भाव अगर बहुत अच्छे से मजबूत है तो हो सकता है व्यक्ति आज की परिस्थिति में बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हो। क्योंकि सीधी सी बात है, आपकी लाइफ में बीमारियां, दुश्मन और आपके कर्ज, कंपटीशन, इनमें अगर आपका कंट्रोल है तो आपकी लाइफ धरती में ही स्वर्ग जैसी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हर एक ग्रह की दृष्टि के बारे में कि छठे भाव में वो दृष्टि डालकर क्या प्रभाव देगा। और इसलिए भी ये भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर बैठा ग्रह सीधे 12वें भाव में बैठा होगा। अगर इस भाव को किसी ग्रह को दृष्टि करनी है, दृष्टि डालनी है, तो ज्यादातर ग्रह जो हैं आप देखेंगे कि 12वें भाव में बैठे होंगे। वैसे राहु, केतु, मंगल और शनि कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनको एक से ज्यादा दृष्टियां प्राप्त हैं, 3, 10, 7। शनि को जैसे तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, मंगल को चौथी दृष्टि, 10वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, यानी 7वीं दृष्टि तो हर एक ग्रह को प्राप्त है। तो हर एक ग्रह 12वें भाव में बैठ के छठे भाव को जरूर देखेगा। मैं ये आपसे नहीं कहना चाह रहा कि भाग्य भाव की अपनी कोई विशेषता नहीं है, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस भाव को आज का जो परिवेश है, ये कलयुग है ना, तो आज के परिवेश में जहां पे कई बार कर्ज लेना ही आपके आगे बढ़ने की एक उम्मीद हो जाती है। बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनकी कुंडली में ऐसे योग थे कि वो कर्ज लेके अपने जीवन में आगे बढ़े, और मैंने खुद ऐसे लोगों को सलाह दी है। फिर उन्होंने किसी व्यक्ति से या बैंक से कर्ज लेके अपना स्टार्टअप किया और वो आज अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं। और देखिएगा, कभी अगर जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी हैं लेकिन ये ग्रह बिगड़ा हुआ है, तो इंसान के पास बहुत कुछ होगा लेकिन या तो वो बीमारियों से परेशान होगा, वो अपने दुश्मनों से परेशान होगा, या फिर वो अपने कर्ज से परेशान होगा। तो इस भाव की इंपॉर्टेंस जो है हमारी लाइफ में बहुत होती है। हर एक भाव जो हमारी जन्म कुंडली में होता है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसी तरह इस भाव की भी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, हो सकता है मैं आपको सीक्वेंस से ना बता पाऊं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर एक ग्रह की दृष्टि छठे भाव पर पता होनी चाहिए। तो अगर आपको अपना व्यक्ति विशेष कोई ग्रह देखना है तो उसके लिए कोशिश करिए कि आप कम से कम ये पूरा वीडियो देखें, ताकि आप अपने साथ अपने पहचान के व्यक्तियों को भी सलाह दे सकें, उनकी कुंडली देख सकें। आपको किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाने की जरूरत न पड़े। फिर भी चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव के पास केवल एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। 12वें में वो बैठे होंगे तभी उनकी 7वीं दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी। इसके अलावा सूर्य की दृष्टि कहीं और से छठे भाव में नहीं पड़ सकती। ये हमेशा याद रखिएगा कि 12वां भाव खर्चों का भाव है। यहाँ पर जो भी ग्रह बैठता है वो ग्रह से रिलेटेड चीजें आपके जीवन में आपके खर्चों से जुड़ जाती हैं। सूर्य जब आपके 12वें भाव में बैठते हैं तो कुछ एक मामलों में तो ये अच्छे हैं और कुछ एक मामलों में इनके रिजल्ट जो है खराब मिलते हैं। ऐसा इंसान अपने शो ऑफ में बहुत परेशान होगा। उसे दूसरे लोगों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना या दूसरे लोगों के सामने अपना, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं, अपना भौकाल दिखाना बड़ा पसंद होगा। इसी के पीछे वो बहुत पैसा भी खर्च कर देगा, अपना टाइम भी खर्च कर देगा, लेकिन समाज में एक अलग पहचान बनाएगा। उसे ये लगेगा कि मैं समाज में एक अलग मेरा नाम हो, लोग जब मैं निकलूं घर से तो लोग अभिवादन करें, यानी मुझे नोटिस करें। और इसी चक्कर से कई बार वो अपना काफ़ी पैसा लोगों के लिए खर्च कर देता है, ये सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। कई बार ऐसे लोगों को आप देखिए
देखिएगा, या तो दूसरे लोग इनकी तारीफ करके इनसे कुछ भी मांग लें तो ये लोग दे देंगे, और या तो ये लोग फिर खुद से अपनी तारीफ करने लगते हैं कि हम तो ये हैं, या फिर हमने वो किया, हमारी पहचान तो इससे है, हमारी पहचान उससे है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर सूर्य बैठकर आंखें कमजोर करने का काम करते हैं। अब देखिए, कुछ ज्योतिष के जानकारों ने कहा कि बाईं आंख में प्रॉब्लम होती है, कुछ ने कहा नहीं दाईं आंख में प्रॉब्लम होती है। मैं अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताऊं तो सूर्य जब 12वें भाव में होते हैं तो आंखों में प्रॉब्लम होती है। और देखिए, आपकी चाहे बाईं आंख में प्रॉब्लम हो चाहे दाईं आंख में, आपको चश्मा तो दोनों आंखों में लगेगा ना, तो चश्मा लग जाता है, यानी सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। आंखों का कमजोर हो जाना, बाल झड़ने से संबंधित परेशानी, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट्स में पेन होना, या फिर कई बार देखेंगे आपकी जो है आपको वो जो एक एनर्जी होती है अपना कह सकते हैं कि एक एनर्जेटिक जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी दिखाई देने लगेगी। सूर्य की जो दृष्टि छठे भाव में पड़ती है, ये डेफिनेटली रोग के मामले में तो देखिए, रोग के लिए आपको कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और जो मैंने अभी चीज़ें बताई वो हो सकती हैं, लेकिन शत्रु आपकी लाइफ में कभी आपके सामने नहीं आ पाएंगे। आपके सामने आने से वो थर थर कांपेंगे, क्योंकि सूर्य भी छठे भाव को देखकर, क्योंकि विच्छेदात्मक ग्रह हैं, तो छठे भाव को देखकर दुश्मनों से आपको बिल्कुल अलग कर देते हैं। ऐसे लोग के दुश्मन उनके सामने नहीं टिक पाते। यहाँ छठे भाव से आपके मामा पक्ष का भी विचार किया जाता है। जो आपके मामा जी हैं उनको भी जन्म कुंडली के छठे भाव से देखा जाता है। सूर्य जब छठे भाव को देखते हैं तो हो सकता है कि आपके मामा से न बने। नंबर 1, हो सकता है आपके मामा का जीवन संघर्षपूर्ण हो जाए। आपके जन्म लेने के बाद आपके जो मामा है, हो सकता है उनका जीवन संघर्षपूर्ण हो जाए, या आपकी अपने मामा से न बने, लेकिन मामा पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता। कर्ज के लिए तो देखिए ऐसी स्थिति है कि अगर इंसान ने कर्ज लिया तो ये वैसे वो लौटा देगा कर्ज, लेकिन अगर उसने कर्ज लिया तो सीधा शो ऑफ के लिए। जैसे कई लोग 12वें में सूर्य होगा ना, देखिएगा ऐसे लोग अगर राजनीति में हैं तो राजनीति में हो सकता है उनको कोई बहुत बड़ा पद ना मिल पाए, लेकिन जिस पद में भी वो हैं उस पद को मेंटेन करने के लिए बहुत खर्च करते हैं। तो रोग के मामले में तो सूर्य से संबंधित थोड़ी परेशानियां होती हैं। दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाते। कर्ज के लिए मैं इसको बहुत खराब नहीं देखता, क्योंकि टाइम पे अपना कर्ज चुका देते हैं, लेकिन हाँ, अगर फिजूल खर्च पे उतारू हो जाए तो फिर कर्ज ऐसे लोगों को परेशान कर सकता है। तो सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में है तो ये परेशानी आपको देखने के लिए आ सकती है। 12वें भाव में मीन राशि होती है, और हमारी जो कालपुरुष की कुंडली होती है वहां पे सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो कई बार ऐसे लोग विदेश से जुड़ के बहुत अच्छा लाभ कमा लेते हैं अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से। विदेश से संबंधित कोई व्यवसाय, बिजनेस करके या नौकरी के लिए विदेश जाके बहुत अच्छा लाभ कमा लेते हैं। सूर्य के बाद अगर बात करें बुध ग्रह की, बुध ग्रह के पास भी केवल एक ही दृष्टि है, यानी बुध जब आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे होंगे तभी वो केवल छठे भाव को देख सकते हैं। अब बुध से अगर बुध यहाँ पर कमजोर होकर बैठ जाए तो ऐसा इंसान बहुत बोलेगा। मतलब आपने भी देखा होगा ना अपनी लाइफ में, कोई कितना बोलता है, मतलब बोल बोल के पका लेता है। अच्छा, बुध जितना कमजोर होगा ऐसा इंसान उतना ही व्यर्थ बोलेगा। किसी एक टॉपिक को पकड़ लेगा तो बिना सिर पैर की बातें करेगा। अगर आपसे बहस हो गई तो कहीं आपको ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए आपसे सामने बोलने लगे जिनका कोई तुक नहीं है। मतलब कि ये एक चीज़ दिखाने के लिए कि हमको हर चीज़ में नॉलेज है और हम हर चीज़ में बहुत लंबा बोल सकते हैं। इसलिए ऐसे इंसान को कभी कभी लोग कह देते हैं कि बकवास कर रहा है, क्योंकि बातें जो हैं उनका कोई बहुत अच्छा आधार नहीं होता। लेकिन ये तब मैं कह रहा हूं जब बुध यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए। अगर बुध की कंडीशन यहाँ पे अच्छी है तो इंसान बोलने में बहुत चालाक हो जाएगा। सामने वाले को मैनिपुलेट करना, अगर सामने वाले से किसी बात में, किसी विषय में बहस हो जाए तो भले ही उस विषय में, उस सब्जेक्ट में इसको ज्ञान ना हो, लेकिन बोलेगा ऐसे कि सामने वाले को लगेगा कि यार लगता है मुझसे ज़्यादा नॉलेज इस सब्जेक्ट में इसी को है। और कभी किसी खराब सिचुएशन में फंस जाएगा तो उस सिचुएशन में केवल अपने वाणी के दम पे बोल के निकल आएगा। अच्छों को बेवकूफ बना के अपना फायदा निकाल लेगा, तो बहुत चालाक बना देंगे। अब 12वें भाव में बैठे हैं तो बुध यहाँ पर, तो फिर व्यक्ति को कई बार जैसे वाणी जो है अपनी व्यय करने लगेगा, खर्च करने लगेगा। तो अगर अच्छी कंडीशन में है बुध यहाँ पे तो अपनी वाणी खर्च करके ही वो बन जाएगा। बहुत अच्छा काउंसलर हो जाए, बहुत अच्छा मोटिवेटर हो जाए, बहुत अच्छा किसी सब्जेक्ट में स्पीच दे ले, बहुत अच्छा राजनीति में कुछ कर जाए, क्योंकि राजनीति में भी स्पीच बहुत मायने रखती है। अब बुध की दृष्टि जब छठे भाव में पड़ेगी तो यहाँ पर बुध, वैसे तो आपके जो मामा पक्ष का बात करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते। रोग के मामले में अगर बात करें, क्योंकि छठे भाव से रोग भी देखे जाते हैं, तो बुध से संबंधित आपको परेशानियां हो सकती हैं। जैसे दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, दांत कहते नहीं कभी कभी चटक गए, कमज़ोर हो गए, नाखून जो है वो टूट गए, हल्का सा भी प्रेशर पड़ा तो टूट गए, नर्व सिस्टम कमज़ोर हो गया, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, या स्किन से रिलेटेड एलर्जी जो है ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में कई बार देखनी पड़ती है। तो और बाकी कर्ज के लिए अगर बुध की स्थिति थोड़ी भी अच्छी है, भले ही वो कर्ज ले लेकिन ऐसा इंसान कर्ज लेगा तो उस कर्ज से बनेगा, ना कि बिगड़ेगा। और अपना बनने के बाद उसका कर्ज भी वो ससम्मान, मतलब इज्जत के साथ उसका कर्ज भी उतार देगा।
और अगर ऋण की बात की जाए तो ऐसे लोग मतलब कर्ज तो उतार ही देंगे। और अगर बीमारियों की बात की जाए तो बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो रोग हो गया, रिपु हो गया और ऋण हो गया आपका। कर्ज के लिए मैंने आपको बता ही दिया। रोग के लिए बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम। दुश्मन ऐसे लोगों के ज़्यादातर नहीं ही होते, मतलब दुश्मनी करने से कटते ही हैं। हालांकि अगर ऐसे लोगों की कुछ बाई चांस किसी से दुश्मनी या ऐसे लोगों के शत्रु आ भी गए तो ऐसे लोग उनको मैनेज कर ले जाते हैं, यानी जो दुश्मनी है उसको बहुत ज़्यादा ना बढ़ने देंगे, कोशिश करेंगे कि वो बातों से ही मैटर जो है सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए भी बुध यहाँ पे अच्छे रिजल्ट कर, मतलब बहुत खराब रिजल्ट बुध का नहीं होता। अगेन बुध अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो ऐसे लोगों को चाहिए कि बुध अगर अच्छी स्थिति में है तो जितनी भी फील्ड में आप बोल के पैसा कमा सकते हैं या बोल के अपना कैरियर जो है ग्रो कर सकते हैं, ऐसी फील्ड ऐसे लोगों को जरूर चुननी चाहिए। अब अगर बुध के बाद बात करें शुक्र की, इकलौता ऐसा ग्रह जो 12वें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति का जीवन बहुत लग्जरियस बना देता है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप एक साथ कई सारी बुक पढ़ी है, मैंने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा, केवल एक बुक में शुक्र का 12वें भाव में बैठना, वो भी मतलब ये नहीं बोला था, उस बुक में ये नहीं लिखा था कि शुक्र 12वें में खराब होता है, लेकिन उन्होंने ये बहुत मेंशन किया था कि जिनके भी शुक्र 12वें भाव में अच्छी स्थिति में हो जाता है वो लग्जरी और शो ऑफ की तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो कैरेक्टर वाइज जो है कंट्रोल नहीं कर पाते। खास तौर पे ये चीज़ उन्होंने मेल के लिए ज़्यादा मेंशन की थी कि पुरुष अगर हो और कुंडली में मजबूत शुक्र 12वें में बैठ जाए तो वो गलत खाने पीने भी लगेगा और गलत आचरण भी करने लगेगा। शुक्र जब 12वें भाव में होते हैं, क्योंकि 12वां भाव खर्च का है और शुक्र दिखाते हैं लग्जरी को। अब ऐसे इंसान के पास पैसे होंगे तो वो किसमें खर्च करेगा? लग्जरी में खर्च करेगा। वो ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, महंगे महंगे परफ्यूम लगाएगा, अच्छी गाड़ियों में घूमना पसंद होगा, ट्रैवल करना पसंद होगा, शो ऑफ करेगा। अगर उसके पास ब्रांडेड शर्ट है तो ये मत सोचिए कि वो ब्रांडेड शर्ट पहन रहा है, वो शो भी करेगा, अपने दोस्तों को दिखाएगा भी कि ये देखो मेरे पास ब्रांडेड शर्ट है, तुम कौन सी पहने हो? अच्छा तुम लोकल पहने हो क्या? मतलब ये वाला नेचर ग्रो हो जाता है। अब यहाँ पर जब भी कोई लग्जरी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होगा तो सीधी सी बात है व्यक्तित्व भी उसका अट्रैक्टिव होगा, तो अपोजिट जेंडर की तरफ भी ऐसे इंसान बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अब शुक्र क्योंकि 12वें भाव में है और यहाँ बहुत लग्जरी लाइफ देते हैं, धन दौलत पैसा सब कुछ देते हैं, ऐसा इंसान अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर ले जाए तो फिर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो छठे भाव में दृष्टि डाल के शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी, शुगर वगैरह हो गया, और इसके अलावा लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको होने लगेगी। अगर पुरुष है तो सीमन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी, इंपोटेंसी टाइप, इस टाइप की, मतलब जो पुरुषों में प्रॉब्लम होती है वो शुक्र जो है देने लगेंगे। तो ये चीज़ है कि शुक्र से जो पावर यहाँ पे मिल रही है, जो लग्जरी और जो आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, इसे आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। कहते हैं 12वें में शुक्र हो तो इंसान मल्टीपल टाइम फॉरेन ट्रिप करता है, विदेश जाता है घूमने, कई बार विदेश में संपत्ति खरीद लेता है। ऐसे लोगों के पास बहुत पैसा होता है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब होते हैं और उनको एक लग्जरी लाइफ जीना अच्छा लगता है, आराम पसंद जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। तो शुक्र अगर 12वें भाव में, कर्ज कई बार देखा है कि शुक्र 12वें में हो तो ऐसे लोग दूसरों से कर्ज लेके खुद में खर्च कर देते हैं, यानी कर्ज लिया दूसरे से किसी दूसरी चीज के लिए और उसके लिए उस कर्ज को लेके अपने लिए ब्रांडेड शूज ले आए, ब्रांडेड कपड़े ले आए, अपने ऊपर ही खर्च कर लिया। अब अगर ऐसी स्थिति हुई तो फिर ये परेशान होगा, यानी शत्रु इसको परेशान करेंगे। बाकी रोग के लिए शुक्र से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। शुक्र अगर अच्छे प्रभाव में है और छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो मैं जितने ग्रहों में आपको बताया कि छठे भाव में बैठ के वो हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव से है और जो यहाँ पर ग्रह बैठा है वो अच्छी स्थिति में है तो हेल्थ इश्यूज होंगे, लेकिन आप उनको कंट्रोल कर ले जाएंगे। ऋण की अगर बात करें तो अगर ऋण वो अच्छे पर्पज से लेता है तो डेफिनेटली उसको वापस भी कर देगा। ऐसे लोगों के जो दुश्मन होंगे, दुश्मन ना के बराबर ही रहते हैं, दुश्मनी करना उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता, अपने लग्जरी जीवन में उतना व्यस्त होता है कि दुश्मनी के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता। यानी दुश्मनी को भी मैं यहाँ पे दुश्मनों को भी बहुत ज्यादा हावी ऐसे इंसान के ऊपर नहीं देखूंगा। हाँ, कर्ज के लिए उसको कर्ज टाइम पे वापस कर देगा अगर उसने अपने ऊपर खर्च नहीं किया तो, यानी कंट्रोल करके चल रहा है शुक्र को। तो बाकी शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा जो है रिजल्ट करते हैं। मामा पक्ष के लिए भी शुक्र अच्छे होते हैं। कई बार तो शुक्र अगर अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे बच्चों के जन्म के बाद उनके जो मामा हैं वो उनकी अच्छी ग्रोथ होती है या फिर वो बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कुछ कर जाते हैं। तो शुक्र यहाँ पे ऑल अच्छा रिजल्ट करते हैं, बस आपको शुक्र को कंट्रोल करके चलना है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को भी देख लीजिए कुंडली में, शुक्र की स्थिति को भी देख लीजिए और कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। शुक्र कमजोर हो जाएंगे तब तो बहुत दिक्कत है। अगर कोई मेल है, मतलब पुरुष है, उसकी जन्म कुंडली में शुक्र है, कमजोर हो रहे हैं, ऊपर से कहीं पीड़ित हो जाएं तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर ऐसा इंसान करेक्टर में उसको करेक्टर मजबूत रखना बहुत दिक्कत पड़ेगा, उसको गलत रिलेशनशिप में फंस जाएगा, उसी के चलते दुश्मनी भी हो जाएगी। और सुन लीजिए,
आपको केवल अभी तक ये मालूम था ना कि यहाँ पर राहु बैठे तो जेल यानी कारागार योग बनता है, शुक्र यहाँ पे बैठे हो तो कई लोग हवालात की हवा खा के आते हैं। अगर कमज़ोर हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, दूसरे अन्य डिग्री से कमज़ोर हो जाएं या नीच के हों और शनि वगैरह देख लें, तब तो और ही दिक्कत हो जाएगी। और सब कुछ इंसान अपने ही आचरणों की वजह से करेगा, तो ऐसा देखने के लिए आता है। अब अगर बात कर लें चंद्र की, चंद्रमा के पास भी देखिए केवल एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। 12वें भाव में जब चंद्रमा बैठेंगे तब उनकी 7वीं दृष्टि जो है 6ठे भाव में पड़ेगी। अब यहाँ पर चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है तब भी, खराब स्थिति में है तब भी, ऐसा इंसान बहुत सोचेगा, क्योंकि ये व्यय का भाव है। इंसान क्या खर्च करने लगेगा? अपना मन। अब ऐसा इंसान करने लगेगा इमेजिनेशन, वो चीज़ें जो हो रही हैं और जो चीज़ें नहीं हो रही उनको भी। कई बार तो चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित हो जाए तो ऐसे लोगों को आप देखिएगा सिचुएशन में चाहे कुछ ना कर पाएं, लेकिन जब घर आ जाएंगे तब फिर इसके बाद बैठ के इमेजिनेशन करेंगे, अच्छा उसने मुझे ये बोला था, अगर मैं उसकी जगह उसको ये बोल देता तो फिर ऐसा हो जाता, अगर मैं उस टाइम पे उसको ये कह देता तो ऐसा हो जाता। यानी कल्पना में ही जीने लगेंगे। अब कभी जैसे गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और किसी से भिड़ते भिड़ते बच गए, तो दूसरा इंसान जो होगा वो घर आके भूल जाएगा कि हाँ चलो बच तो गए, कम से कम कुछ हुआ तो नहीं। अब ये वाला इंसान घर आके सोचेगा, अच्छा गाड़ी भिड़ जाती तो क्या होता, फिर मैं हॉस्पिटल चला जाता, हॉस्पिटल का बिल कहाँ से भरता, बिल लेने के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ता। मतलब इतना लंबा सोच जाएगा, जो चीज़ हुई नहीं वो भी, और आगे के लिए भी नेगेटिव ही सोचेगा। अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो मन का बहुत ज़्यादा व्यय कर रहा है। अगर चंद्रमा यहाँ पे अच्छी स्थिति में हो जाएं, देवगुरु से दृष्ट हो जाएं, अच्छी कंडीशन में हो, तो फिर बहुत क्रिएटिव हो जाएगा, मन में ही बहुत अच्छे प्लान बना लेगा, बहुत अच्छी इमेजिनेशन बना लेगा। ऐसे लोगों की जो इमेजिनेशन होगी वो बहुत क्रिएटिव होगी, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो जाएंगे ऐसे लोग, बहुत अच्छे पोएट हो जाएंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे। 6ठे भाव में दृष्टि पड़ने से चंद्रमा यहाँ पर बैठ के कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम तो देते हैं, सर्दी, जुकाम, नज़ला या छाती की जकड़न, जो मतलब कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, इस तरह की इन्फेक्शन होते हैं कफ से संबंधित, वो जो है चंद्रमा यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन मामा पक्ष को कोई नुकसान नहीं करते। शत्रुओं के लिए मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को शत्रुओं से दूर रहना ज़्यादा श्रेयस्कर है, ज़्यादा सही है कि दूर रहें। इसके अलावा रोग के बारे में चंद्रमा थोड़े बहुत कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं, इम्यूनिटी वीक कर देते हैं, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं देते। और ऋण भी ऐसा इंसान वैसे लेने से कटता ही है, ले तो उसे बहुत जल्दी वापस कर देता है, क्योंकि वो खुद टेंशन में परेशान हो जाएगा। ऐसे लोग अगर किसी से कर्ज ले लें तो जब तक कर्ज ना चुकता कर देंगे तब तक उनकी खुद रातों की नींद हराम हो जाएगी, तो ऐसा होता है। अगर बात कर लें मंगल की, मंगल 3 जगह से बैठ के 6ठे भाव को देख सकते हैं, एक 12वें भाव से, एक 3रे भाव से बैठकर, और एक है 11वें भाव से। 11वें भाव से बैठेंगे तो 8वीं दृष्टि से देखेंगे, 12वें भाव में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, यहाँ बैठेंगे तो चौथी दृष्टि से देखेंगे। 1 2 3 4, तो ये चीज़ है। तो मंगल देखिए, कहीं से भी मंगल 6ठे भाव को देख रहे हो तो एक बात आपको बिल्कुल लिख के रख लेनी है कि आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना। जब भी आप किसी को पैसा उधार देंगे 99% या तो वो पैसा फंस जाएगा या तो वो पैसा आपको डूब जाएगा, आपका मिलेगा ही नहीं आपको। मंगल जब एकादश भाव से बैठ के 6ठे भाव को देखते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एकादश भाव में मंगल इनकम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इनकम भी आ रही होगी, और मंगल वैसे भी जब 6ठे भाव को देखेंगे तो दुश्मनों को भूल जाइए आप। ऐसा इंसान अपने दुश्मनों को रौंदने वाला होता है, यानी वो अपने दुश्मनों को माफ नहीं करेगा, अपने दुश्मनों से बदला लेके मानेगा और बदला ले भी लेगा। ऐसे लोगों के दुश्मन, ये सेकंड ऐसा ग्रह होता है जिसके दुश्मन उसके सामने आने से बहुत डरते हैं, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने उसका दुश्मन आ गया तो वो लड़ाई ना करे, वो हर तरह से अपने दुश्मनों से लड़ने को तैयार है। तो ऐसे लोगों के दुश्मन जो हैं वो उससे सामने आने में बहुत डरते हैं। 3रे भाव में बैठा भी मंगल व्यक्ति को 6ठे भाव में देख के बहुत पराक्रमी बना देता है। ऐसे इंसान से आप इतनी मेहनत करा लीजिए, लेकिन कभी उसके मुंह से आप उफ नहीं सुनेंगे, कभी वो आपको बैठ के अपने संघर्षों की कहानी नहीं सुनाएगा, बल्कि आपको भी यही सिखाएगा कि तुम भी मेहनत किया करो। तो 6ठे भाव में रोग से आपको, रोग अगर बात करें तो देखिए मंगल जब 6ठे भाव को देखते हैं, खास तौर पे 12वें भाव से बैठ के, तब रोग की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। चोट चपेट, छोटे मोटे कटना जलना या फिर ब्लड के इन्फेक्शन से संबंधित परेशानी। एक बात और, चंद्रमा अगर वीक होकर 12वें में बैठे हो तो भी ब्लड के इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होंगी, जैसे टाइफाइड वगैरह हो गया। इस तरह की चीजें मंगल भी 12वें में बैठ के आपको दे सकते हैं। बाकी शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। आपके कर्ज आप किसी से ले लीजिए लेकिन किसी को दीजिए नहीं, देंगे तो फंसेंगे, 100% फंसेंगे। यहाँ मंगल की राशि बनी हो, मंगल कहीं से बैठ के यहाँ को देख रहे हो, आपने किसी को कर्ज दिया 100% आप फंसेंगे, तो कर्ज किसी को नहीं देना है। बाकी दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। और ऋण अगर मंगल यहाँ से बैठ के देख रहे हैं तो ऋण इंसान चुकता कर देगा, अगर उसने खुद लिया है तो। दिया है तब तो मिलना मुश्किल है। मामा पक्ष के लिए मंगल 12वें से बैठ के जब 6ठे भाव को देखते हैं तो ये संबंध अच्छे नहीं होते। मंगल भी विक्षेदात्मक ग्रह हैं। मामा से हो सकता है आपकी पटे ना, अच्छी ना बने, या हो सकता है मामा पक्ष का आपको सुख ना मिले, यानी मामा को कोई परेशानी हो, संघर्ष हो। ये चीज मंगल जो यहाँ पे देखते हैं। 3रे भाव में छोटे भाई बहनों को भी थोड़ा सा कष्ट देते हैं, लेकिन इंसान को बहुत पराक्रमी बना देते हैं। एकादश भाव में तो हर ग्रह अच्छा प्रभाव देता है। मंगल जैसा ग्रह जब यहाँ पे बैठेगा, ऐसा इंसान भूमि से जुड़े बिजनेस करके लखपति अरबपति बनता है।
मतलब बहुत कमाता है, खासतौर पे रियल एस्टेट वगैरह, और कुंडली की ग्रह स्थितियाँ अच्छी हों तो मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। रियल एस्टेट से या फिर ब्रोकेज से, लाइजनिंग से इंसान बहुत कमा ले जाता है अपनी लाइफ में, कहते हैं अपनी 3 पीढ़ियों के लिए पैसा बना के जाता है। तो यहाँ से मंगल की दृष्टि अच्छी है। 12वें से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़, लेकिन ऑल ओवर मामले में ठीक है, बस कर्ज नहीं देना है। अब अगर बात कर लें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति के पास भी 3 दृष्टियां हैं, या तो 12वें से बैठ के देखेंगे, या तो दूसरे भाव से बैठ के देखेंगे, और या तो दशम भाव से बैठ के देखेंगे। कल ही मेरे पास एक लोगों का क्वेश्चन आया था कि दशम भाव में गुरु बहुत खराब प्रभाव देते हैं क्या। मुझे नहीं पता ये बात कैसे लोगों के दिमाग में बैठाई गई है, लेकिन मैंने ये कई लोगों के मुंह से सुना है कि दशम भाव में गुरु खराब परिणाम देते हैं। पता नहीं ये कैसे लोगों के, दशम में गुरु खराब परिणाम क्यों देंगे। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि होती है, केवल इस आधार पर यह कह देना कि यहाँ पे खराब परिणाम देते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ग्रह भाव ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्रहों की नीच राशि होती है, लेकिन वहाँ पे वो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो ये सिर्फ एक चीज़ के बल पे ऐसा मत कहा करिए। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, बशर्ते आप देवगुरु से संबंधित काम कर रहे हो और देवगुरु जैसा आपको चलने को कहते हैं वैसा आप करें। कोई सोचे दशम भाव में मजबूत गुरुदेव बैठे हैं और वो जुआ सट्टा लॉटरी में फेमस हो जाए या इन चीज़ों में बहुत आगे बढ़ जाए, तो मुश्किल तो है ही, क्योंकि उनका नेचर ही नहीं है ऐसा। खैर, आज उस विषय में बात नहीं। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ के जब छठे भाव को देखते हैं तो ये बहुत अच्छा है। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को अपने क्षेत्र में या उसके कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता दिलाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों के ऊपर अपने ज्ञान से हावी होता है, और ये चीज़ 12वें में भी लागू होती है, लेकिन थोड़ी कंडीशन अलग है। अपने दुश्मनों के ऊपर अपने ज्ञान से हावी होता है, अपने दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने देता, और उसका बस चले तो वो अपने दुश्मनों को भी अच्छा कर दे। बात करें अगर ऋण की, तो ऐसा इंसान दूसरे से पहली बात तो कर्ज लेगा नहीं। अगर कर्ज उसने ले भी लिया तो अपने बनने के लिए लिया है, और उसको यकीन करिए ब्याज सहित वापस कर देगा, सम्मान से वापस कर देगा। तो शत्रु जो है ऐसे लोगों की लाइफ में, मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं शत्रु विजेता होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में या तो शत्रु होंगे नहीं, और अगर शत्रु होंगे तो यही लोग अपने शत्रुओं के ऊपर हावी रहेंगे। कर्ज ऐसे लोग लेंगे तो उसको टाइम पे चुकता कर देंगे। तो रोग हो गया, रिपू हो गया, ऋण हो गया। अब बात हुई बीमारियों की। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब छठे भाव में पड़ती है तो आपको बीमारियों से बचाने का काम ही करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 12वें में बैठ के जब गुरु देखते हैं छठे भाव को, इसलिए यहाँ पे गुरु अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते। एक तो वो आपको 12वें में बैठ के आपको 12वें भाव से मिलने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बचा रहे हैं। इसके बाद वो छठे भाव से आपको जो प्रभाव मिलने हैं खराब, उनसे बचा रहे हैं। अब एक इंसान आपको दोनों जगह के मिलने वाले खराब परिणामों से बचा रहा है, सोचिए उसकी कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी। इसके बाद आप उम्मीद लगा के बैठे कि वो अभी आपके लिए और भी कुछ करे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जब 12वें में बैठते हैं तो आपके खर्च को नियंत्रण करते हैं। आपको अगर कोई कोर्ट कचहरी लीगल केस हो गया उसमें आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी सोच को नियंत्रण करते हैं, आपके खर्च अगर अनर्गल हो रहे हो तो उसे नियंत्रित करते हैं, धार्मिक चीज़ों में खर्च कराते हैं। ऐसा इंसान देखिएगा 12वें से देवगुरु बृहस्पति का संबंध बने, ऐसा इंसान खूब दानी होगा, इंसानों के ऊपर भी दया करेगा, जानवरों के ऊपर भी दया करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह को फूड देते हैं या फिर बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। देख लीजिएगा 12वें भाव से गुरु का संबंध 100% बन रहा होगा। उनके जेब से अगर उनकी कमाई 10 रुपए है और उनकी जेब से 2 रुपए धार्मिक कामों में खर्च हो रहा है, अच्छे कामों में खर्च हो रहा है, तो समझ जाइए 99% चांसेस हैं कि देवगुरु बृहस्पति या तो खुद 12वें में है या तो वो 12वें भाव को देख रहे हैं। अब यहां पर से मिलने वाले दुष्प्रभाव और छठे भाव से आपके जो दुश्मन हैं उनसे आपको बचा रहे हैं, आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको कर्जे में नहीं पड़ने दे रहे हैं, और फिर इसके बाद आपसे जो लोग जुड़े हैं आपके मामा पक्ष, उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अब बताइए उनके पास बल बचे नहीं बचा। यहाँ पर बैठ के इस वजह से देवगुरु बृहस्पति बहुत कमजोर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर देवगुरु बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते। आप देखिएगा कि वो आपको बचाने में ही पूरा जीवन आपका जो है इन चीज़ों में प्रोटेक्ट में ही कर देंगे, प्रोटेक्शन में ही लगा देंगे, अपना प्रभाव वो बहुत कम दे पाएंगे। उसकी अपेक्षा दशम में गुरु का बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है, क्योंकि ऐसा इंसान कार्य क्षेत्र में बहुत सफल हो जाता है। दूसरे भाव में जो धन के कारक हैं, धन भाव में, यहाँ पर इंसान के पास खूब वेल्दी परिवार में जन्म होता है, खूब संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति मिलती है, इंसान की वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत मीठा बोलने वाला और बहुत अच्छा बोलने वाला होता है, बहुत अच्छा मोटिवेटर हो सकता है ऐसा इंसान। तो यहाँ पर बैठ के धन के लिए बहुत अच्छा है। इंसान को जीवन में कभी धन के लिए नहीं परेशान होना पड़ेगा, बस उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और उनकी दृष्टि छठे भाव में भी आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करेगी। अब सुन लीजिए, जो मुझे मालूम है कि कमेंट सेक्शन में कई लोग शुरू होने वाले हैं, भावनाश। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है? छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। तो मैं
जो भावनाश है उस सूत्र से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। यही रीज़न होता है जब कभी आगे चल के, अभी देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड वीडियो मुझे बनाना है, आने वाले टाइम में हम लोग वीडियो में जानेंगे देवगुरु बृहस्पति किस तरह की राशियों में बैठे हैं, धर्म त्रिकोण, काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, उन राशियों में मैं चर्चा करूंगा इनके भावनाश वाली। लेकिन वो चर्चा आज नहीं है, तो इसलिए परेशान ना हो जाइएगा कि भावनाश की चर्चा क्यों नहीं की। यहाँ पर खाली चर्चा हो रही है दृष्टि प्रभाव की। तो देवगुरु बृहस्पति कहीं से भी यहाँ देख रहे हो आपको आपके शत्रुओं से भी बचाएंगे, कर्ज में नहीं फंसने देंगे, मामा पक्ष को भी लिए बहुत अच्छा है, और आपको आपके दुश्मन जो हैं आपके, उनके ऊपर हमेशा आप ही हावी रहेंगे अपने ज्ञान से, अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि से। आप किसी लीगल केस में फंस जाएं, आपके ऊपर कभी कोई मुसीबत आ जाए, तुरंत वो प्रोटेक्शन में आगे आ जाएंगे और आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति इवेंट ठीक है, अच्छा है। शनिदेव की अगर बात की जाए तो शनिदेव कहाँ से देख सकते हैं, तो एक तो 12वें भाव में, ऑब्वियस सी बात है कि 7वीं दृष्टि तो सबके पास होती है। एक चौथे भाव से बैठ के देख लेंगे छठे भाव को, और एक भाग्य भाव से बैठ के देख लेंगे। चौथे भाव में जब शनि बैठते हैं तो ऐसे लोगों का बचपन बहुत अच्छा नहीं जाता। सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ऐसे लोगों को परिवार से भी ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए था। कई बार ऐसे लोगों को परिवार से सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता। ऐसे लोग अपनी उम्र में कई बार देखिएगा कि खुद समय से पहले बड़े हो जाते हैं, समय से पहले जिम्मेदार हो जाते हैं और कमाई में जुट जाते हैं, या अपने घर वालों को संभालने में। घर में कलह का वातावरण और घर वालों से वो सपोर्ट न मिलना जो सपोर्ट मिलना चाहिए, बचपन कुल मिला के ऐसे लोगों का दुखी बीतता है। माता को परेशानी, माता को कष्ट, माता से कष्ट, घर में कलह का वातावरण, कार्यक्षेत्र प्रभावित होना। तो शनि यहाँ पर बैठ के जो दृष्टि उनकी पड़ती है, इंसान के घर में तो कलह हो जाती है, यानी उसका जीवन तो थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है, खासतौर पर बुढ़ापा और बचपन, जवानी फिर भी ठीक जाती है। जो छठे भाव में लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा इंसान को प्रबल शत्रुहंता बनाती है। ऐसे लोगों के दुश्मन भी उनके सामने कभी टिक नहीं पाते। अगर शनिदेव की दृष्टि कभी भी छठे भाव में पड़ रही है तो कभी आप इस चीज के लिए परेशान ना होइए कि दुश्मनों से मेरा क्या होगा। हो सकता है आपके दुश्मन आपके सामने आए, हो सकता है आपको शुरुआत में ये लगे कि आप अपने दुश्मनों से जीत नहीं पाएंगे, लेकिन यकीन करिए आपके दुश्मन जो है लास्ट में आप ही से हारेंगे। ऐसे लोगों को मैंने खूब देखा है कि शनि अगर अच्छी स्थिति में होकर छठे भाव को देख रहे हो, ऐसे लोग अगर कोई कोर्ट केस लड़ें तो शुरुआत में लगेगा कि ये इंसान केस जीत नहीं पाएगा चाहे जो हो जाए, लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या जादू होता है, क्या ऐसा शनि करते हैं कि लास्ट में जीतता वही है। चौथे भाव में बैठ के आपके दुश्मनों को आपसे अलग कर देंगे। आपके ऊपर अगर कर्ज है, टेंशन मत लीजिए, आपको मेहनती बना देंगे, आप अपने कर्ज भी चुकता कर लेंगे। आपके ऊपर अगर कोई रोग है, परेशानी है, मतलब बीमारी है, तो और कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, बीमारी भी ज़्यादा दिनों तक आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी। भाग्य भाव में बहुत अच्छा, भाग्य भाव में जब शनि बैठते हैं तो ऐसे इंसान का भाग्य शुरुआत में बिल्कुल उसका साथ नहीं देता। उम्र के 20-25 वर्ष तक तो ऐसे बच्चे को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि क्या है, इसका भाग्य साथ भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही उम्र का 30वें वर्ष के आसपास वो पहुंचेगा, उसका भाग्य उसका साथ देने लगेगा। ये बहुत धीमा ग्रह है, जहां पे बैठेंगे उसका प्रभाव धीरे धीरे करके देंगे। कभी कभी जब शनि किसी को कुछ देते हैं तो वो चीज जब तक इंसान को मिलती है तब तक बेचारे का जो खुशी होती है उस चीज के प्रति वही खत्म हो जाती है। तो ऐसा है, लेकिन यहाँ भाग्य भाव से बैठ के आपको भाग्य से आपके शत्रुओं से भी बचाएंगे, ऋण से भी बचाएंगे, रोग से भी बचाएंगे, आपके मामा पक्ष को लेकर नुकसान पहुंचा देंगे। यहाँ से बैठ के आपके मामा पक्ष या तो संघर्षमयी जीवन जी रहे होंगे, या तो उनकी आपसे बनती नहीं होगी, या तो खुद अपनी लाइफ में परेशान होंगे। ये तय है, शनिदेव प्रभावित करते हैं। मतलब शनिदेव की दृष्टि में ये जादू है कि वो ऐसा, मैंने खुद देखा है कई कुंडलियों में, मामा पक्ष को परेशानी तो देते हैं वो। अब दूसरी कंडीशन अच्छी हो जाए, यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि हो जाए, यहाँ का स्वामी अच्छी स्थिति में हो जाए, तो फिर बात अलग है कि स्थितियां सुधर सकती हैं, लेकिन शनि का प्रभाव तब भी आपको दिखाई तो जरूर देगा। भाग्य भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। ऐसा इंसान अपने जीवन में 30 साल के बाद बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, और देखिए करता ही जाता है। चतुर्थ भाव में ऐसा इंसान मल्टीपल प्रॉपर्टी खरीदता है, लेकिन बेचारा खुद उसमें रहने का सुख नहीं मिल पाता। भूमि, भवन, वाहन, जमीन सब खरीदेगा, लेकिन हो सकता है खुद उसको उसका सुख न मिल पाए, खुद वो जो है अपने घर में ना रह पाए कलह की वजह से, या खुद जो है उसका बचपन अच्छा ना बीता हो, लेकिन वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम करके जाता है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है ऐसा इंसान जिनके चतुर्थ भाव में शनि होते हैं। तो शनि भी ठीक है। 12वें भाव में जब शनि बैठेंगे तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है कि शनि अगर कमजोर हो गए हैं तो फिर आप लोगों को लीगल केसेस वगैरह से बचना चाहिए, क्योंकि शनि जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत लगवाते हैं। तब भी वो प्रोटेक्शन आपका पूरा करेंगे, लेकिन खुद अगर कमजोर हो जाएंगे तो आपको कोर्ट कचहरी, कई बार आपके नौकर से आपको धोखा मिल जाना, ऐसे इंसान जो आप सिर्फ सबसे ज्यादा जिसके ऊपर भरोसा करते हैं उससे धोखा मिल जाना। यहाँ पर भी एक चीज होती है कि आपके जितने जो फ्रेंड सर्किल में लोग होंगे वो आपका फायदा उठा ले जाएं, ऐसी थोड़ी सी कंडीशन आ जाती है। बाकी इवेंट ठीक है, आप बाकी स्थितियों को देख लीजिए। शनि बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं करते, लेकिन 12वें में बैठ के कोर्ट कचहरी वगैरह के चक्कर लगवा देते हैं। लीगल केसेस वगैरह में इंसान को दिक्कत होती है। झगड़ा वगैरह अगर उसका हो गया तो वो जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। उन चीजों के प्रति थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं राहु की, जो इस टाइम पे ऊधम मचाए हुए हैं। मेरे पास साउथ अमेरिका से एक कुंडली आई थी
वो ठीक से हिंदी तक नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी कुंडली में जितने क्वेश्चन लिखे थे सारे क्वेश्चन के हर लाइन में राहु राहु देव राहु देव। मतलब वो बेचारे, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके दिमाग में शायद किसी ने ये डाल दिया है या वो खुद ये चीज़ एब्जॉर्व कर चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी में राहु के अलावा कोई ग्रह है ही नहीं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा था कि क्यों, लेकिन ठीक है, अब आजकल इतनी चर्चा हो रही है इनकी कि कोई भी होगा तो इनके लिए। देखिए, राहु एक छलावा ग्रह है, 12वें भाव में तो इनका होना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, 12वें भाव में इनका होना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ये भी गुरु की तरह दृष्टि डालेंगे, या तो सप्तम दृष्टि 12वें भाव से, या फिर 9वीं दृष्टि दशम भाव से, या फिर द्वितीय भाव से। राहु जब दशम भाव में बैठ के छठे भाव को देखते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा और मैं भी इस बात को मानता हूं कि दशम में बैठा राहु इंसान को कार्य क्षेत्र में बहुत सफल बनाता है। ऐसे लोग राजनीति में विशेष रूप से बहुत सफल होते हैं, कार्य क्षेत्र में भी खूब सफल होते हैं। खास तौर पर अगर राहु से जुड़े या शनि से जुड़े बिजनेस कोई करे तो बहुत अच्छा उसको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। एक व्यक्ति की कुंडली हाल ही में मैंने देखी थी, दशम में ही राहु थे और उनका कैसीनो का बिजनेस था, यानी जुआ घर, जो लीगल जुआ घर होता है, और अरबपति वो थे। उनकी कुंडली में यकीन करिए राहु सबसे ज़्यादा एक्टिव ग्रह थे। उसके अलावा हालांकि अन्य ग्रहों का भी प्रभाव था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कुंडली का विश्लेषण करने के बाद कि राहु सबसे ज़्यादा प्रभाव दे रहे हैं। तो दशम भाव में बैठ के राहु जो है बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, इंसान को कार्यक्षेत्र वगैरह में खूब सफलता दिला देते हैं। लेकिन 12वें भाव में बैठा राहु बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ये कारागार योग का निर्माण करता है। अगर ये और पीड़ित हो जाए तो इंसान 100% अपनी लाइफ में जेल जरूर जाता है। इसलिए राहु अगर 12वें भाव में हो तो शुरुआत से आप कभी आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए, यानी झगड़े वगैरह में तो आपको बिल्कुल नहीं फंसना। 12वें में बैठा राहु आपको हवालात का चक्कर जो है जरूर लगवा देगा, और वो भी किस वजह से, आपके अपने नेचर की वजह से। क्योंकि ऐसा इंसान छोटी सी बात में कहो नाराज हो जाए, चिड़चिड़ा हो जाए, छोटी सी बात, कोई बात नहीं हो रही लेकिन फिर भी किसी से झगड़ा स्टार्ट हो जाए, यही चीज़ सेकंड हाउस में राहु के लिए होती है। यहाँ पे राहु लैंग्वेज को बहुत खराब कर देते हैं, यानी जो आपकी भाषा है गुस्से में इतनी ज़्यादा अभद्र हो जाएगी कि वो चीज़ किसी को बुरी लग जाएगी। छठे भाव में दृष्टि डालेंगे, अब वो इंसान आपसे मतलब आपका और उसका झगड़ा शुरू। तो छठे भाव में बैठ के, हालांकि राहु की छठे भाव में जो दृष्टि होती है वो प्रबल शत्रुहंता बनाते हैं, ये बात सही है कि राहु की दृष्टि अगर छठे भाव में है तो आपके दुश्मनों से आपको कैसे लड़ना है ये आपको अच्छे से आता होगा। कर्ज आप अपने चतुराई से चुकता कर देंगे, और जो आपकी बीमारियां हैं वो राहु से रिलेटेड भ्रामक बीमारियां हो सकती हैं। आपको लगेगा तो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, यानी बीमारी होना लेकिन उसका पता ना चलना, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। दशम से राहु का प्रभाव अच्छा है, लेकिन यहाँ पर द्वितीय भाव से और 12वें भाव से राहु का प्रभाव अच्छा नहीं है। बेफिजूल के खर्चे, बेफिजूल की टेंशन, बेफिजूल का क्या नाम से ऐसा झगड़ा शुरू हो जाना या ऐसी कोई चीज़ हो जाना जिसमें आप लीगल केस में फंस जाएं और खुद अपने हाथों आप कोई ऐसा झगड़ा शुरू कर दें, किसी का पैसा वक्त पे नहीं लौटा पाए, कर्ज में ज़्यादा फंस गए, या किसी बीमारी के चलते दवा गोली में आपका पैसा बेतहाशा खर्च हो रहा है। ये चीज़ राहु जो है यहाँ बैठ के 100% आपको देंगे, भले ही वो अपनी राशि में क्यों ना बैठे हों। तुरंत अगर यहाँ पे आपके राहु हैं तो तुरंत ये चेक कर लीजिए कि राहु के ऊपर कहीं से देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही, छठे भाव की क्या स्थिति है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर आपके जीवन में थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है। एक चीज़ ये भी है कि जब चंद्रमा यहाँ पे बैठते हैं, मैं शायद आपको बताना भूल गया था, इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। चंद्रमा जब 12वें भाव में हो तो इंसान को शिव आराधना करनी चाहिए, इससे उसके मन को बहुत शांति मिलती है। खैर, राहु और केतु का प्रभाव छठे भाव में तो मैंने आपको बता दिया राहु का। एक चीज़ और देख लीजिए कि जब भी बात राहु और केतु की हो तो ये देख लीजिए कि राहु किसकी राशि में बैठे हैं और उसका राशिपति कहाँ है। राशिपति शुभ है अशुभ है, उसका प्रभाव कैसा है, क्योंकि राहु जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं जो ग्रह होता है उसके प्रभाव में भी वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए राहु यहाँ पे बैठे हैं, कमजोर हैं, छठे भाव को देख रहे हैं, अब राहु शनि की राशि में बैठे हैं, शनि भी कहीं से बैठ के इस भाव को देख लें तो 100% ऐसा इंसान जो होगा प्रबल शत्रुहंता हो जाएगा, फिर उसके दुश्मन उसके सामने टिक नहीं सकते, कुछ भी हो जाए टिक नहीं सकते। इसी तरह केतु के पास भी राहु जैसी यानी गुरु देव जैसी ही दृष्टि है। केतु जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो लैंग्वेज थोड़ी सी हार्श लेकिन चतुराईपूर्ण हो जाती है। ऐसा इंसान जब जैसा बोलना चाहिए वैसा बोलना उसे आ जाता है, बहुत हम्बल होता है, हालांकि गुस्सा आ जाए तो उसकी वाणी जो है अच्छी नहीं होती। दिक्कत सबसे ज़्यादा ये है कि केतु अगर दूसरे भाव में बैठे होंगे तो अष्टम में राहु परेशान कर रहे होंगे, केतु अगर 12वें भाव में होंगे तो राहु छठे में बैठ के परेशान कर रहे होंगे, केतु अगर दशम भाव में होंगे तो राहु चतुर्थ में बैठे होंगे। अब केतु आपको अच्छा प्रभाव देने की भी कोशिश करें तो राहु उनको देने नहीं देंगे। हालांकि केतु अगर 12वें भाव में हो तो राहु यहाँ पे बैठ के प्रबल शत्रुहंता योग बना देंगे। ऐसा इंसान खूब जुगाड़ू होगा, अपने दिमाग से हर एक तरह की मुसीबत से निकलने वाला होगा, लेकिन अपने जीवन में बीमारियों से परेशान रहेगा, कर्जे से परेशान रहेगा, अचानक आ जाने वाली परेशानियों से, मुसीबतों से परेशान
परेशान रहेगा, बेफिजूल का लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी इन्हीं में परेशान बना रहेगा। तो इसलिए केतु की दृष्टि यहाँ पर बहुत अच्छी ना मानिए आप। हाँ, तब केतु की दृष्टि अच्छी होती है जब इंसान बहुत धार्मिक हो जाए। अगर इंसान बहुत धार्मिक हो जाएगा, बहुत आध्यात्मिक हो जाएगा, तो फिर उसके जीवन में ना उसको कोई कर्ज परेशान कर सकता है, ना उसके दुश्मन उसको परेशान कर सकते हैं, ना ही उसको कोई बहुत खास बीमारी परेशान कर सकती है। 12वें भाव में बैठा केतु इंसान को ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, इनमें बहुत रुचि देता है, या फिर दुनिया से बिल्कुल अलगाव पैदा कर देता है, क्योंकि 12वें भाव मोक्ष का भाव है। और केतु जब इस भाव में बैठते हैं तो हो सकता है कि इंसान का मन जो है इस दुनिया से ही उचाट हो जाए, वो एकांत में रहना पसंद करे, उसे अकेले में समय बिताना अच्छा लगे, या ईश्वर की आराधना की तरफ मुड़ जाए। अगर ऐसा केस है तो फिर तो केतु आपको दशम से, 12वें से, चाहे द्वितीय भाव से, तीनों ही भावों से कोई बहुत खराब प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा आपको सावधान हो जाना है। अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए ये कि राहु और केतु किस ग्रह की राशि में बैठे हैं, वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है, किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है, ये चीज़ आपको तुरंत देख लेनी है। उसी आधार पे आप राहु और केतु का प्रभाव जो है जान सकते हैं। तो ये था जन्म कुंडली के छठे भाव में सभी ग्रहों के दृष्टि का प्रभाव। वीडियो आपके जो है छठे भाव में कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।